फ्रेंड्स, पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 का हिंदी सब्जेक्ट का पेपर मैं आज लेकर आई हूँ। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संभावित उत्तर दिए गए हैं। आपको सबसे उपयुक्त उत्तर चिन्हांकित करना है। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य रूप से हल करने हैं। पीएचडी एंट्रेंस में 100 क्वेश्चंस आए हुए हैं जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। पार्ट 1 में हम करेंगे 40 क्वेश्चन और बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे मेरे वीडियो के सेकंड पार्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य है पद्मावत, मधुमालती, अखरावट या चंदायन। इसका सही जवाब है बी, मधुमालती। अगला प्रश्न, रीति ग्रंथों की परंपरा में रीति काल का सबसे पहला ग्रंथ है हित तरंगिणी, रस मंजरी, कवि प्रिया, रस रहस्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हित तरंगिणी। अगला प्रश्न है, रसिकेंद्र उपनाम से कौन से कवि अपनी कविता सरस्वती में प्रकाशन के लिए भेजी? रामनरेश त्रिपाठी, सिया राम शरण गुप्त, श्रीधर पाठक या फिर मैथिली शरण गुप्त। रसिकेंद्र, जैसे कि आप जानते हैं कि मैथिली शरण गुप्त को रसिकेंद्र, दद्दा आदि नामों से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला है, क्षणदा के कृतिकार कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, दुष्यंत कुमार, महादेवी वर्मा या फिर मालती जोशी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है और इसका सही जवाब है सी, महादेवी वर्मा। कृष्ण जी पर नज़्में लिखने वालों में हैं रहीमदास, मलिक मोहम्मद जायसी, बहादुर शाह जफर और नज़ीर अकबराबादी। इसका आंसर है ऑप्शन डी, नज़ीर अकबराबादी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, नारी और शिक्षा नामक रचना के लेखक हैं आचार्य रोहित, ओम प्रकाश, डॉक्टर धर्मकीर्ति या फिर सत्यजीत चिखलीकर। आचार्य रोहित नारी और शिक्षा के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, शोध से यानी कि रिसर्च से शोध कार्य पद्धति के दोष हैं निरीक्षण में असावधानी, नमूनों की अपर्याप्तता, पूर्ण प्रमाण के बिना निष्कर्ष या फिर उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। शोध में निगमन पद्धति की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है यह सिद्धांत केंद्रित है। इस पद्धति में कुछ अनुमान से भी काम लेते हैं। इसमें सैद्धांतिक कथनों को आधार बनाया जाता है या फिर यह वैज्ञानिक शोध में काम आती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से क्या सही है? आपके ऑप्शन है, सर्वेक्षण गुणात्मक अनुसंधान में उपयोगी है, सर्वेक्षण सहभागी अनुसंधान में उपयोगी है, सर्वेक्षण गुणात्मक अनुसंधान में एवं सहभागी अनुसंधान में उपयोगी है, सर्वेक्षण गुणात्मक अनुसंधान दोनों में उपयोगी नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सर्वेक्षण गुणात्मक अनुसंधान दोनों में उपयोगी नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? वैज्ञानिक अध्ययन अनुभविक होता है, वैज्ञानिक अध्ययन व्यक्ति प्रधान होता है, वैज्ञानिक अध्ययन कार्य कारण संबंध की खोज करता है या फिर वैज्ञानिक अध्ययन सामान्य होता है।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वैज्ञानिक अध्ययन व्यक्ति प्रधान होता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। सिद्धांत की क्या विशेषता है? सिद्धांत सार्वभौमिक होता है, सिद्धांत सामान्य होता है, सिद्धांत कार्य कारण की व्याख्या करता है, या फिर सभी? तो डी इज द राइट आंसर। सिद्धांत सार्वभौमिक भी होता है, सामान्य भी होता है और कार्य कारण की व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न, शिव सरोज का प्रकाशन काल है। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन काल है 1883, 1884, 1882, 1881। एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, आप लोगों को भी पता होगा। इसका सही जवाब है 1883। अगला प्रश्न है, आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? श्याम सुंदर दास ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, गुलाब राय ने, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? डी इज द राइट आंसर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है जीके से, सिंध के राजा दाहिर पर आक्रमण करने वाला कौन था? मोहम्मद गौरी, मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद बिन कासिम, या फिर सेलुकस? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बीसल देव से। अगला प्रश्न है, तो इसका सही आंसर है बी, 1992। अगला प्रश्न है, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता लेख के लेखक हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सोहनलाल द्विवेदी, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी? ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 20, छोटा शोध पत्र तैयार करने में शोध की कौन सी प्रणाली उपयोग में लाते हैं? बही प्रणाली, पर्चा प्रणाली, मिसल प्रणाली, या फिर पंच कार्ड प्रणाली? बी, पर्चा प्रणाली। अगला प्रश्न है, शोध प्रबंध के आदर्श लेखन में शामिल नहीं है? सरल शैली, समस्या का सीधा प्रस्तुतिकरण, पुनरावृत्ति, और विषय की स्पष्टता? तो इसका आंसर है सी, पुनरावृत्ति यानी कि रिपीटेशन। प्रश्न नंबर 22, ये हिंदी ग्रामर का प्रश्न आ गया है। रोला है वार्णिक छंद, विषम छंद, सममात्रिक छंद, या अर्ध सममात्रिक छंद? अगला प्रश्न, गणितीय और तार्किक संक्रियाओं को संपन्न करने वाली डिवाइस क्या कहलाती है? कंट्रोल यूनिट, एएलयू, सीपीयू, या फिर स्टोरेज? तो बी इसका सही जवाब है, एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न हिंदी ग्रामर से, सा व्यंजन का उच्चारण स्थल क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तालव्य। प्रश्न नंबर 31 है, चरण सरोज पखारन लागा में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, रूपक,
उपमा या फिर भ्रांतिमान। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रूपक अलंकार। अगला प्रश्न, ब्याज स्तुति है निंदा के बहाने स्तुति, स्तुति के बहाने निंदा, आत्म प्रशंसा या फिर अतिशय प्रशंसा। तो ऑप्शन ए, ब्याज स्तुति का मतलब होता है निंदा के बहाने स्तुति करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में संचारी भाव है विस्मय, शोक, उत्साह और उन्माद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन प्रश्न नंबर 36, समीक्षक को साहित्य मूल का बोध होना चाहिए, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है इलियट, रिचर्ड्स, अर्नाल्ड, अरस्तु। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, रिचर्ड्स। अगला प्रश्न है, कवि की शक्ति जन्मजात होती है, यह किसने कहा है? कॉलरिज, लॉन्जाइनस, होरेस या फिर प्लेटो। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कॉलरिज। प्रश्न नंबर 38, कादंबरी के कृतिकार कौन है? ऑप्शन भट्टलोलट, कलहड़, वामन या वाणभट्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वाणभट्ट। अगला प्रश्न, अच्छे साक्षात्कारकर्ता के गुणों में है कार्य के प्रति ईमानदारी, कार्य में रुचि, तटस्थता या फिर सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। और आज का आखिरी प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, तरोनी गांव में किसका जन्म हुआ था? निराला, दिनकर, नागार्जुन, फणीश्वर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नागार्जुन। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और इसका अगला पार्ट मैं बहुत ही जल्द लेकर आऊँगी। तो बने रहिए मेरे साथ। कीप स्टडी, कीप लर्निंग। थैंक यू।